चलिए, तो अब हम डिग्रीज ऑफ इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की बात करते हैं। और यहाँ पे जैसा कि आप सभी को पता है कि हर एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और तो हम देखते हैं कि अब तक तो हमने छोटे लेवल पे देख लिया कि किस तरह से जो है डिग्रीज को आप चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पे अब ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है कि कैसे कैसे पूरे सेंटेंस में आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन चेंज करना है। यानी एक सेंटेंस यदि सिंपल में है तो उसको कंपेरेटिव में बनाना है या सुपरलेटिव में बनाना है, तो आप कैसे पूरा पूरा सेंटेंस चेंज हो जाए और वो सेंटेंस कहलाए कंपेरेटिव डिग्री में, इस बात का ध्यान देना है। तो ये देखिए भाई, यही चीज हम सीखने जा रहे हैं कि इट इज पॉसिबल टू चेंज द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ इट सेंटेंस। यानी सेंटेंस को बदलना है, कंपेरेटिव डिग्री तो बदलना है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन तो बदलना है, बट इट शुड नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, है ना। तो चलो देखते हैं जी। सुपर जैसे एक आपके सामने देखिए एग्जांपल है कि लेड इज हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। अब इसको क्या किया गया, कंपेरेटिव में किया गया है, तो अब ये क्या बन गया, लेड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स। तो यहाँ पे जो है सब सुपरलेटिव एंड कंपेरेटिव डिग्री आपके सामने दिया गया है। दो आपने सेंटेंस देखा किस प्रकार चेंज है, इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। अभी तो आप लोग बस ऊपर ऊपर देखिए, फिर इसके डीपर लेवल पे चलेंगे। दूसरा सेंटेंस है कि महाबलेश्वर इज कूलर देन, ठीक है, पंचगनी। महाबलेश्वर पंचगनी से कूलर है। तो अब इसका जो है पॉजिटिव डिग्री बन रहा है कि पंचगनी इज नॉट सो कूल एज महाबलेश्वर। तो आपको अभी सिर्फ बेसिक चीजों पे ध्यान देना है कि मीनिंग में कोई चेंज नहीं आ रहा है। जैसे आप पहले सेंटेंस में आपने देखा कि लेड जो है जितने भी मेटल्स हैं उनसे सबसे ज्यादा भारी है, और दूसरे कंपेरेटिव में आपने यही पढ़ा कि लेड जो है वो हैवियर है किसी दूसरे मेटल्स की अपेक्षा। तो बात एक ही कही जा रही है, बस डिग्री ऑफ कंपेरिजन में चेंज आ रहा है। इसी प्रकार से जो दूसरा एग्जाम्पल है, महाबलेश्वर इज कूलर देन पंचगढ़ी, यानी महाबलेश्वर पंचगढ़ी से ज्यादा ठंडा है। जब पॉजिटिव में आप बना रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है कि पंचगढ़ी इज नॉट सो कूल एज महाबलेश्वर, यानी पंचगढ़ी उतना कूल नहीं है, उतना ठंडा नहीं जितना कि महाबलेश्वर है। तो बात वही हो गया। इसी प्रकार से तीसरे सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ पे क्या है जी कि ही इज एज वाइस एज सोलोमन, वह उतना ही बुद्धिमान है जितना कि सोलोमन है। यानी इसका मतलब कि सोलोमन वाज नॉट वाइजर देन ही इज, यानी सोलोमन उससे ज्यादा वाइजर नहीं है। ये हुआ उससे ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। तो ये आपने एक दो तीन सेंटेंस देखा। फिर हम आते हैं आगे के सेंटेंस पे, और यहाँ ध्यान दे चौथे सेंटेंस में। यहाँ क्या है जी, शाकुंतलम इज बेटर देन एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत। यानी ये कंपेरेटिव डिग्री में है, शाकुंतलम संस्कृत के किसी भी ड्रामा से बेहतर है। फिर पॉजिटिव बना, नो अदर ड्रामा इन संस्कृत इज एज गुड एज शाकुंतलम। ठीक है, तो ये आपका सिंपल बन गया। फिर उसके बाद पांचवें सेंटेंस में चलते हैं। यहाँ क्या है जी, चेन्नई इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन सिटीज। चेन्नई इंडिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है। फिर उसके बाद कंपेरेटिव क्या बना, चेन्नई इज बिगर देन मोस्ट अदर इंडियन सिटीज, यानी चेन्नई जो है दूसरे इंडियन सिटीज की अपेक्षा ज्यादा बड़ा है। अभी ये एकदम बेसिक लेवल पे है, जब हम केवल एग्जाम्पल देख रहे हैं। और एग्जाम्पल को देखने का मतलब ये नहीं है कि एकदम बिल्कुल आप इन सेंटेंस की जगह पे सोलोमन वाज नॉट वाइजर देन हिम एकदम बिल्कुल लिख सकते हैं, नॉट वाइजर देन हिम एकदम सही है। आगे ध्यान दें, अ वेरी फ्यू इंडियन सिटीज आर एज वाइज एज बिग एज चेन्नई। तो अच्छा ये सॉरी, ये अब आगे ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा क्या हुआ है कि ये तीनों को इन्होंने बनाया। अभी तक आप ऊपर देख रहे थे तो वहां पे क्या हो रहा था कि केवल दो दो आप देख रहे थे, यहाँ देखो तीनों बन गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी देखिए ये दो तीन सेंटेंस हैं, पॉजिटिव कंपेरेटिव यानी सुपरलेटिव, यानी तीनों में बन गया। जैसे सम पोएट्स आर एट लीस्ट एज ग्रेट एज टेनिसन, फिर इसका कंपेरेटिव बना, टेनिसन इज नॉट ग्रेटर देन सम अदर पोएट्स, या सम पोएट्स आर नॉट लेस ग्रेट देन टेनिसन। और सबसे लास्ट में क्या हुआ, टेनिसन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पोएट्स।
तो इन सबको अगर आप एनालिसिस करने के बाद आपको क्या समझ में आया कि कितने प्रकार से डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो सकता है, एक एक बहुत बेसिक चीज है, ये आपको समझना जरूरी है कि कितने प्रकार से डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो सकता है। तो अगर आप में से कोई गेस करे, कोई बताए कि बताओ इसमें आपको जो पूरे आपने एग्जाम्पल देखे तो आपको क्या समझ में आया कि कितने प्रकार से डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं पूछ रहा हूं और इस बात को आप समझ गए तो आधी बात समझ गए। एनीवन? अगर आप ध्यान दें, सही से ध्यान दें, तो आपको कंपैरिजन यस 3 प्रकार से दिखाई दे रहा है। ठीक है, 3 प्रकार से दिखाई दे रहा है। कब? अब फिर एक बात ध्यान दो, कंपैरिजन 3 प्रकार से दिखाई दे रहा है। कब? जब 2 से ज्यादा होंगी चीजें। ठीक है, जब 2 से ज्यादा होंगी, जब 2 से ज्यादा हैं और जब 2 से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन करना है तो 3 तरीका है। एक तो तरीका ये है कि आप सपोज करो, देखो एक तरीका क्या है, एक आपका तरीका ये है कि बच्चे परीक्षा दे रहे हैं या रसगुल्ला खाने की होड़ लगी है, और रसगुल्ला खाना है सबको, और रसगुल्ला खाने में क्या हुआ कि टुनटुन जो है, टुनटुन टुनटुन ने रसगुल्ला सबसे ज्यादा खा लिया। रसगुल्ला खाने का क्या हुआ कि होड़ लगा था, और ये हुआ कि चलो रसगुल्ला खाना है, देखते हैं कौन सबसे ज्यादा जो है रसगुल्ला 5 मिनट के अंदर खाता है। तो टुनटुन 5 मिनट के अंदर जो है 10 रसगुल्ले खा गया फटाफट। अब इसमें क्या हुआ कि टुनटुन सबसे ज्यादा रसगुल्ला खाया 5 मिनट में। तो अब क्या हो गया, टुनटुन सबसे ज्यादा रसगुल्ला खाने वाला बन गया कि नहीं बन गया? तो यानी अब इसका कोई भी बराबरी वाला नहीं है, कोई भी सानी नहीं है, टुनटुन सबसे बेस्ट हो गया जी। तो ये बेस्ट हो गया, द बेस्ट रसगुल्ला खाने के मामले में। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड नंबर पे आते हैं। सेकेंड नंबर पे जब रसगुल्ला खाने का दौर चला तो एक बार तो टुनटुन जीत गया था, लेकिन अगली बार क्या हुआ कि टुनटुन के दोस्त, ठीक है, बहुत ध्यान से देख रहे थे कि टुनटुन रसगुल्ला खा कैसे रहा है। तो टुनटुन के दोस्त गुनगुन ने भी रसगुल्ला बहुत तेजी से खाया, और अब की बार क्या हुआ, टुनटुन और गुनगुन दोनों ने रसगुल्ला एक साथ एक टाइम में खा लिए बराबर। यानी कई लोग थे, सब खा रहे थे, लेकिन अब की बार टॉप करने वाले 2 कैंडिडेट आ गए, टुनटुन और गुनगुन दोनों। तो ऐसी कंडीशन में टुनटुन तो द बेस्ट, अगर सिर्फ हम टुनटुन की बात करें तो टुनटुन द बेस्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ कोई दूसरा भी है, और इसलिए क्या हो जाएगा, वन ऑफ द हो जाएगा, वन ऑफ द बेस्ट। तो 2 कंडीशन समझ में आ गई, एक तो पहली है द बेस्ट, और एक क्या है जी, वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन है। अब ये जो दूसरी कंडीशन जो है, इसी कंडीशन में लिस्ट वाले का भी प्रयोग होता है। ये जो दूसरी कंडीशन है ना, ये जो, अब इसके बाद एक तीसरा आता है लिस्ट, तो ये लिस्ट कोई अलग से नहीं आ गया, वो इसी में आएगा। जो दूसरी कंडीशन है उसी में आप लिस्ट वाला भी ला सकते हैं। ठीक है, तो बस यही ध्यान देना है। ठीक है, सम पोएट्स आर एट लीस्ट एज ग्रेट एज टेनिसन। इसका मतलब क्या हुआ कि टेनिसन जितने महान हैं उतने ही महान कुछ और पोएट भी हैं। तो इसी तरह टुनटुन जितना बड़ा जो है पेटू आदमी है, ग्लटन है, उतने बड़े और भी ग्लटन है, गुनगुन भी, अब वो भी खा गया, उतना ही सेम। तो यानी जो लीस्ट का प्रयोग हो रहा है या लेस का प्रयोग हो रहा है, ये वाला जो है ये वन ऑफ द बेस्ट की तरह ही है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? मैं पहले भी समझा चुका हूँ। क्लियर है इतनी बात सभी को? तो अगर आप ध्यान दें तो तीन, देखने में तो 3 तरह के हैं, एक तो हो गया द बेस्ट, एक वन ऑफ द बेस्ट, एक लिस्ट वाला आ रहा है। लेकिन अगर आप डीपर लेवल पे जाएंगे तो द बेस्ट और वन ऑफ द बेस्ट अलग अलग हैं, लेकिन लिस्ट कोई अलग नहीं है, ये वन ऑफ द बेस्ट का ही एक दूसरा प्रकार है, उसी को प्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका है। तो अगर हम ध्यान दें तो 2 ही प्रकार हैं। अगर 2 से ज्यादा चीजों में कंपैरिजन हो रही है तो उसके 2 प्रकार हैं। एक तो आप सीधे द प्लस सुपरलेटिव डिग्री लगा लें, और दूसरा तरीका क्या है कि आप वन ऑफ द करें और फिर सुपरलेटिव डिग्री लगाएं। तो 2 तरीके हैं। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। बोलो वज, सबको क्लियर है एकदम 100%? इज इट क्लियर टू एवरीवन?
अब आगे बढ़ते हैं जी। अब इसमें एक और तरीका है जो आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अगर दो लोगों में कंपैरिजन हो, केवल दो लोगों में, ठीक है, इफ टू पीपल आर थिंग्स आर कंपेयर, यदि दो लोग या दो वस्तुओं में कंपेरिजन किया जाए, ठीक है, अगर इन लोगों में कंपेयर हो, केवल दो लोगों में, अगर दो लोगों में कंपैरिजन होगा तो ऐसी कंडीशन, जैसे आपके सामने दो एग्जांपल है यहाँ पे देखो, ही इज एज वाइज एज सोलोमन, दूसरा है सोलोमन वाज नॉट वाइसर देन ही इज या हिम। तो ये क्या है, यहाँ पे ही और सोलोमन के बीच में कंपैरिजन है, यानी दो लोग हैं। तो जब दो लोगों में कंपैरिजन होगा तो उस समय बस क्या ध्यान देना है, ये भी बहुत कठिन काम नहीं है, बस ध्यान देना है, समझना है। तो सपोज करो टुनटुन और गुनगुन में कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है, टुनटुन खा खा के बहुत ज्यादा मोटा हो गया है, गुनगुन कम मोटा है। तो आपने क्या बोला कि टुनटुन इज फाइटर देन गुनगुन, टुनटुन इज फाइटर देन गुनगुन, सही है जी। तो टुनटुन गुनगुन से ज्यादा मोटा है, आप ये कहना चाह रहे हो। अब ये कौन सी डिग्री में है, जल्दी से सब लोग बताओ जी। इसका डिग्री क्या है, कंपेरेटिव डिग्री, डिग्री ये कंपेरेटिव है। अब आपको पॉजिटिव में बनाना है, इसको किस में बनाना है जी, पॉजिटिव में बनाना है। तो पॉजिटिव में क्या बनेगा, इसका तरीका ये होता है कि ये जो गुनगुन है ना, इसको पलट के ले आओ इधर और टुनटुन को ले जाओ उधर, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा बीच में, तो अब क्या हो जाएगा, गुनगुन इधर आ गया, गुनगुन इज लगा दो और उसके बाद नॉट लगा दो, नॉट, फिर लगा दो सो, टुनटुन इज नॉट सो, फिर उसके बाद इसका क्या कर दो जी, सिंपल ले लो, तो क्या हो जाएगा, फास्ट, सॉरी फैट। तो टुनटुन गुनगुन इज नॉट सो फैट एज टुनटुन, ये बन जाएगा जी। तो इसमें कुछ नहीं है, समझ में आ गया आप लोग को। यानी जब इससे एक हमने चीज सीखा, क्या सीखा, कि जब आपका कंपेरेटिव या पॉजिटिव डिग्री दोनों में से कोई भी अगर एक पॉजिटिव होगा, अब अच्छा है, अगर एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा जी, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब बेहतर होगा कि अफर्मेटिव निगेटिव बोलो। तो अगर एक अफर्मेटिव है तो दूसरा निगेटिव बनेगा और जो उनका क्रम है वो चेंज हो जाएगा, बस यही ध्यान देना है। तो अगर मैंने बोला कि टुनटुन इज फैटर देन गुनगुन, तो गुनगुन इज नॉट सो फैट एज टुनटुन, ठीक है, क्लियर है एकदम। अब इसका एक दूसरा तरीका है, अगर सपोज करो, ये तो आपने देखा कि यहाँ पे जो आपका कंपेरेटिव है वो जो है पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, तो आपका जो पॉजिटिव वाला है वो बन गया निगेटिव। लेकिन अगर मैं इसी को उल्टा करूं, अगर मैं पॉजिटिव वाले को अफर्मेटिव में लेता, ठीक है, तो उसको कैसे बनाओगे, एक मैं सेंटेंस फिर से लिख रहा हूं। और हमने कहा कि टुनटुन इज एज इंटेलिजेंट, एज इंटेलिजेंट, टुनटुन इज एज इंटेलिजेंट एज हार्टिका, टुनटुन उतना ही इंटेलिजेंट है जितनी की हार्टिका। तो अब इसका आप सभी को पता है कि जो कंपेरेटिव होगा वो निगेटिव बनेगा, जल्दी से बना के बताइए जी, कंपेरेटिव बनेगा निगेटिव, जल्दी से बनाइए फास्ट। टुनटुन इज एज इंटेलिजेंट एज हार्टिका, तो इसका कंपेरेटिव, इसका जो है अब आपको कंपेरेटिव बनाना निगेटिव में, जल्दी से बनाइए, देखते हैं कौन बना के बताता है फास्ट। टुनटुन उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि हार्टिका, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हार्टिका इज नॉट सो इंटेलिजेंट, नॉट मोर इंटेलिजेंट देन टुनटुन, बहुत अच्छा। सो इंटेलिजेंट अगर आप कर रहे हैं तो गड़बड़ कर दिए, क्यों गड़बड़ हो गया प्रीति, क्योंकि पहला भी तो जब आप एज सो का प्रयोग करते हैं तो ये पॉजिटिव डिग्री को दिखाता है, एज एंड सो, ये पॉजिटिव डिग्री को दिखाता है। और ऐसी कंडीशन में आपको जब भी कंपेरेटिव बनाना है तो आप सभी को पता है कंपेरेटिव डिग्री के जो एडजेक्टिव को यूज करना पड़ेगा, यानी मोर का प्रयोग करो या तो फिर ईआर लगाओ। तो हार्टिका इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन टुनटुन, हार्टिका इज नॉट इंटेलिजेंट एज टुनटुन, फिर अनामिका गड़बड़ कर रही हो। मैंने क्या बोला, देखो एक तरीका, हम दो तरीका आपको बता रहे हैं, फिर से ध्यान से समझ लो। देखो सोनल भी गड़बड़ कर रही हैं, ध्यान नहीं दिया।
नो, वो तो पॉजिटिव हो जाएगा सोनल। अच्छा जल्दी बोलता हूँ तो जल्दी में गड़बड़ हो जाता है, जल्दी मत करो भाई। आराम से बताओ, चलो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। बढ़िया बढ़िया। जैसे सपोज करो कि हम किसी की तारीफ कर रहे हैं, और तारीफ जब हमने ज्यादा कर दिया तो आपने कहा सर ऐसा नहीं है, वो भी इससे कम इंटेलिजेंट थोड़े ना है। ऐसा अक्सर हो जाता है, हम लोग बोल देते हैं। हाँ, जैसे हम किसी को बहुत मोटू बता रहे, ये तो बहुत मोटा हो गया है। तो चाहे जैसे मैं ही बहुत मोटा हो गया हूँ, तब मेरा कोई तारीफ, कोई मेरे लिए अच्छा सोचेगा तो कहेगा नहीं नहीं सर उतने मोटे नहीं है जितना कि वो है, अदनान सामी मोटा है। हालांकि अब अदनान सामी भी पतला हो गया। हम्म तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हम दैनिक जीवन में इस तरह के सेंटेंसेस बहुत यूज करते हैं। ठीक है, तो अब जो है चलो सपोज करो, इसको इसीलिए मैंने बोला कि पहले तो आप एक बात समझ लो। हम्म कि पॉजिटिव का मतलब, एक पहले बात समझो, अगर पॉजिटिव डिग्री है तो इसमें अगर आपको देखो दो प्रकार से कंडीशन आएगा, अगर अफर्मेटिव आएगा और निगेटिव आएगा तो। हाँ मैम भी यहाँ हंस रही है, देख लो भाई। अफर्मेटिव आएगा और निगेटिव आएगा। तो अफर्मेटिव की कंडीशन में क्या होगा, अफर्मेटिव वाले में देखो क्या होगा जी, एज एज का प्रयोग करना है। क्या करना है जी, एज एज। पॉजिटिव डिग्री की बात कर रहा हूँ जी। अगर पॉजिटिव डिग्री में अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा तो एज एज, निगेटिव बनेगा तो, ठीक है, नॉट, ठीक है, नॉट सो, और फिर उसके बाद एज। ठीक है, ये कंडीशन जाएगी। फिर इसी प्रकार से जब आप कंपेरेटिव बनाओगे तो कंपेरेटिव डिग्री में क्या होगा, कंपेरेटिव डिग्री में अफर्मेटिव में आप सभी को पता है, सीधे सीधे या तो मोर लगाओ, या तो फिर आप एडजेक्टिव में ईआर लगाओ, मोर प्लस एडजेक्टिव लगाओ, या फिर एडजेक्टिव प्लस ईआर, जो भी मतलब वर्ड है प्लस उसमें ईआर लगा दो, एक ये तरीका है। और निगेटिव में तो फिर नॉट लगा देना है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नॉट लगा दो, फिर आपका जो है कंपेरेटिव डिग्री वाला आ जाएगा जी। तो ये तरीका है। अब मैं सेंटेंस लेता हूं, इसको जल्दी से बनाइए। मैंने ये लिखा, हार्टिका इज, चलो निगेटिव से ही लेते हैं, यहां आते हैं। हार्टिका इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज, किससे तुलना कर दे जी, एज सुमन। चलो हमने ये लिख दिया, हार्टिका जो है सुमन जितना जो है ब्यूटीफुल नहीं है, नॉट सो, हार्टिका इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज सुमन। अब इसको आपको चेंज करना है। तो ये कैसे बनेगा जी, तो अब इस वाले में आ जाओ। अब क्या हो जाएगा जी, सुमन इज, उल्टा कर देना है, उल्टा पुल्टा करना है, सुमन इज, और ये निगेटिव, अब निगेटिव वाला पॉजिटिव। मैंने क्या बताया कि इसमें यही ध्यान देना है कि पॉजिटिव निगेटिव, अगर इधर निगेटिव है ये ऐसे चलेगा, देखो एरो लगा रहा हूं, इधर निगेटिव तो ये पॉजिटिव, अगर ये अफर्मेटिव तो ये निगेटिव, ये बस ध्यान देना है। तो इसका मतलब इधर निगेटिव तो इधर पॉजिटिव में आ जाओ, तो क्या हो जाएगा जी, सुमन इज, सुमन इज मोर ब्यूटीफुल देन हार्टिका। तो एकदम हो गया जी, एकदम बढ़िया। अब ये तो एक हमने बना लिया, इसमें हमने, अब एक दूसरा लेते हैं। तो निगेटिव वाले में सो तो लगाना है, निगेटिव वाले में सो लगाना है, ठीक है। हार्टिका इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज सुमन, ठीक है। अब आगे ध्यान दे, एक सेंटेंस हमने लिखा, फिर लिख रहा हूं आपकी बात, कि सुरेश इज प्राउडर देन, सुरेश इज प्राउडर देन, ध्यान दें, सुरेश इज प्राउडर देन महेश।
दो बैलों की, प्रेमचंद्र के बैलों की कहानी चल रही है। एक सुरेश बैल का नाम है, एक का नाम है महेश। तो अब इसके बारे में बताना है। अब इसको आपको चेंज करना है कि सुरेश जो है महेश से ज्यादा प्राउडर है। प्राउड फील करता है उसके अंदर। तो अब इसको कैसे बनाएंगे जी? अब देखो फिर राजकुमार जी गड़बड़ कर रहे हैं। बहुत सही, राजकुमार जी एकदम सही बना रहे हैं। थोड़ा सा मैं, ठीक है। तो अगर आपने प्राउडर, अब देखो यहाँ पे मैंने जानबूझ के ये रखा है। अब ये कंपेरेटिव डिग्री है, इसको आपको सिंपल बनाना है। तो सिंपल बनाना है तो क्या हो जाएगा जी? महेश इज नॉट सो प्राउड एज सुरेश। तो मैं क्रम से देखता हूँ। बहुत अच्छा, राजकुमार जी ने सबसे पहले बनाया था, एकदम सही है जी। अनामिका, ठीक है। अनामिका गड़बड़ कर रही हो। नॉट प्राउडर देन सुरेश क्यों करोगी? जब ये कंपेरेटिव में है तो दूसरा अपने आप किस में बनाना है? अफर पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव में क्या होगा? डिग्री भी क्या होगी? प्राउड। ठीक है। महेश इज नॉट सो प्राउड एज सुरेश, ठीक है। कमलेश पांडे, दीपक जी, कमलेश पांडे, नंदिनी, ठीक है। शिखा, प्रीति, स्मिता, नीतू, छाया, सोनल, रुचि, अनीता पांडे, चंचल, ठीक है। शिखा। तो एकदम सबको समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया जी? एकदम बताओ दिल से। एक और सेंटेंस लेते हैं। चलिए, हमने लिखा कि बुक इज सुरेश बुक इज चीपर देन, चीपर, सुरेश नहीं, दिस करता हूं, दिस, ताकि अभी आप लोग कंफ्यूज ना हो। दिस बुक इज चीपर देन दैट। ये है, दिस बुक इज चीपर देन दैट, ये है। अब इसको आपको पॉजिटिव बनाना है। तो अब सबसे पहले मेरी बात सुन लो ध्यान से। जैसे ये डिग्री कंपेरेटिव में है, अब इसको जब पॉजिटिव डिग्री में बनाओगे तो क्या बात ध्यान देना है? सबसे पहले ध्यान दो कि जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव, वो अफर्मेटिव की निगेटिव है। तो ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, तो आपको पहला संकेत क्या मिला कि जो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस बनेगा वो निगेटिव बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई? यानी इसका मतलब इसमें आपको नॉट सो का यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नॉट सो। अब ध्यान दो, अब कह रहा है कि दिस बुक इज चीपर देन दैट। तो क्या बोलेंगे जी? यानी इसका मतलब यह बुक उस वाले बुक से सस्ता है। तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जो वह वाला बुक है इस वाले बुक से क्या है? दिस बुक इज चीपर देन दैट बुक। यानी यह बुक जो है उस वाले बुक से सस्ता है। ठीक है। इसका मतलब कि वह वाला जो बुक है इस वाले बुक से सस्ता नहीं है, उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा जी? और लोगों ने बना तो दिया है ये, बहुत अच्छा। दैट बुक इज नॉट एज चीप एज दिस। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि कुछ लोगों ने बहुत सही बनाया है। हाँ ठीक है। कुछ लोग देखो, मैं कई बार आपके मैसेज नहीं देख पाता हूँ क्योंकि आप नीचे देते जाते हो ना, और ऊपर स्क्रॉल कई बार अपने आप स्क्रॉल होता रहता है और कई बार स्क्रॉल नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में हम सोचते हैं आप जवाब नहीं दे रहे हो जबकि आप दे चुके रहते हो। तो अब ध्यान दो यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, जैसे कुछ लोग गड़बड़ी क्या करते हैं, एक बहुत छोटी और महत्वपूर्ण बात है। गड़बड़ी क्या करते हैं लोग कि कंडीशन को नहीं समझते हैं। जैसे कुछ लोग क्या कर दिए हैं कि दैट इज, आपने लिखा दैट इज नॉट सो चीप। ठीक है। दैट इज नॉट सो चीप एज दिस बुक। तो ये सेंटेंस आप बताइए क्या सही है कि गलत है? ये सेंटेंस गलत है, पूरी तरह से गलत है। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान देना है कि कई बार जो कुछ नाउन होते हैं ना वो बार बार नहीं लगाया जाता है। जैसे एक बार आपने यहाँ नाउन लगा दिया तो ये अंडरस्टूड हो गया। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे दैट के बाद नाउन नहीं लगाया गया। कई बार ऐसी कंडीशन आती है तो आपको समझना पड़ेगा कि जो पहला नाउन, भाई नाउन हमेशा पहले आता है, तभी तो दूसरी जगह नहीं उसको यूज किया गया या उसको चेंज किया गया। तो ऐसी कंडीशन में आपको दोबारा जब आप लिखें तो समझदारी के साथ दैट बुक जरूर लिखें। ठीक है। क्योंकि आप सभी को मैंने बार बार डेफिनेशन बताया है कि नाउन, प्रोनाउन के लिए डेफिनेशन क्या है? नाउन
ये प्रोनाउन का मतलब ये नहीं होता कि प्रोनाउन इज द वर्ड यूज ओनली यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, ये नहीं है। ये मैं बार बार बताता हूँ कि इस तरह रटो कि प्रोनाउन इज द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन एंड टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन। यानी ये नाउन के स्थान पे यूज तो किया ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ इस बात का ध्यान देना होता है कि नाउन को दोबारा रिपीट न किया जाए, इसलिए किया जाता है। केवल शौक के लिए नहीं किया जाता है, वो मजबूरी भी है कि रिपीट नहीं करना है। तो यही चीज है, तो इसीलिए यहाँ पे दोबारा नहीं आया है, लेकिन जब इसको पहली बार लिखोगे तो लाना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या होगा, दैट बुक इज नॉट सो चीप। अगर इसी सेंटेंस को मैं एक और तरीके से लिखूं, सुरेश, मैंने लिखा कि सुरेश बुक इज चीपर देन, ठीक है, टुनटुन्स। अब इसको क्या बनाओगे जी, सुरेश का बुक जो है चीपर है टुनटुन के बुक से। तो अब ध्यान दो, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सुरेश बुक इज चीपर देन टुनटुन्स। तो जो लोग नहीं समझते हैं वो लोग गड़बड़ी क्या कर देते हैं, वो यही उठा देंगे, सीधे टुनटुन्स को केवल उठाएंगे। अरे भैया ये टुनटुन्स नहीं है, क्या होगा यहाँ पे, टुनटुन्स बुक। तो अब यहाँ क्या होगा कि टुनटुन्स बुक इज नॉट सो चीप। अब देखो फिर सोनल थोड़ी सी गड़बड़ी कर रही है, टुनटुन्स बुक इज नॉट सो चीप सुरेश एज सुरेश, ठीक है। अब आपने गड़बड़ी क्या किया, दैन लगा दिया। गड़बड़ी सोनल आपको अपनी कमी समझ में आ रही, क्या गड़बड़ी की आपने, आपने दैन लगा दिया। ठीक है। और एक गड़बड़ी और लोग कर रहे हैं कि सुरेश के बाद एपॉस्ट्रॉफी नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, सुरेश के बाद एपॉस्ट्रॉफी भी लगाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके कंप्लीटली सही बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि टुनटुन्स बुक, यानी टुनटुन्स बुक इज नॉट सो चीप एज सुरेश, ठीक है, ये बनेगा। तो क्लियर हो रहा है सभी को, इज इट क्लियर टू एवरीवन? बताओ, दिल से बताओ थोड़ा सा, देखो प्रैक्टिस तो खूब जम के करानी पड़ती है, अदरवाइज ना हो पाए। बहुत से आपके सामने में तुरंत बनाता हूँ, इसलिए कि भाई ऐसा इसीलिए देखते हैं बहुत अजीब अजीब से बनते हैं, है ना। टुनटुन, सुरेश, महेश, गणेश, हार्टिका, फाइटर। तो ये बहुत बढ़िया से, तो आज देखो अब दूसरी क्लास का समय आ गया है। आप लोग जितना बताया गया है ना, इसे खूब बढ़िया से रिवीजन करिए और खूब सब लोग अपनी कॉपी में या घर पे प्रैक्टिस करिए, 5 सेंटेंस अपने खुद के बनाइए। और 5 सेंटेंस बनाने के बाद आप उसको एक बात बता दीजिए, 2 बात पूछिए चंचल, ठीक है। आप 5 सेंटेंस जो है वो कर लीजिए, और उसके बाद से जो है उसको कम से कम बनाइए। ठीक है। आप एक काम और करना, जो एक्सरसाइज 20 है ना, एक्सरसाइज 20 में जितने भी 2 प्रकार के कंपैरिजन है, वो कर लेना आप। अच्छा देखो एक चीज ध्यान दो, नीतू ने एक सेंटेंस बनाया है कि द बुक ऑफ टुनटुन इज नॉट सो चीप एज सुरेश। तो अब एक बात ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान से सुनिए, ये बहुत अच्छा सेंटेंस उन्होंने पूछा है, द बुक ऑफ टुनटुन इज नॉट सो चीप एज सुरेश। तो इसमें क्या गड़बड़ी है, कोई बता देगा क्या गड़बड़ी है, इसमें गड़बड़ी कुछ है, गड़बड़ी क्या है आप सभी बताइए। जो टुनटुन के बुक की तुलना सुरेश से थोड़े ना होगी, टुनटुन की बुक की तुलना दैट ऑफ लगाना पड़ेगा। तो ये कैसे हो जाएगा, द बुक ऑफ, ये ऐसे बनेगा, द बुक ऑफ टुनटुन इज नॉट सो चीप, ठीक है, एज दैट ऑफ, सुरेश, ये हो जाएगा। जैसे एक सेंटेंस में आपसे बोलूं कि ध्यान से सुनिए, अगर मैं सेंटेंस बोलूं कि एटमॉस्फियर, या एटमॉस्फियर की बजाय ले लो क्लाइमेट, मैंने बोला कि क्लाइमेट ऑफ
शिमला इज कूलर देन दैट ऑफ, क्या होगा, कूलर देन ऊटी नहीं होगा। सपोज करो मैं ऊटी लिखना चाहता हूं, तो अगर आप ये बोल रहे हैं कि क्लाइमेट ऑफ शिमला इज कूलर देन दैट, कूलर देन ऊटी नहीं होगा, कूलर देन दैट ऑफ ऊटी होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया जी सभी को। तो क्लाइमेट ऑफ शिमला इज कूलर देन दैट ऑफ ऊटी हो जाएगा। अब इसका कोई पॉजिटिव बना देगा, इसका कोई पॉजिटिव डिग्री में बना सकता है? कैन एनीवन मेक इट इन पॉजिटिव डिग्री? बनाइए जल्दी से, फास्ट। मैंने सेंटेंस आपके सामने लिखा है कि क्लाइमेट ऑफ शिमला इज कूलर देन दैट ऑफ ऊटी, इसको आपको पॉजिटिव डिग्री में बनाना है। कैन एनीवन मेक इट इन पॉजिटिव? कोई बात नहीं। अब देखो ये छाया बहुत जल्दी में लग रही है, मैं क्लाइमेट की बात कर रहा हूँ, ऊटी की बात नहीं कर रहा हूँ। सीधे जो पूछा जाए वो बताना है। क्लाइमेट इज शिमला इज कूलर देन, फिर गड़बड़ हो रहा है शिखा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बन चुका है, आपको इसे पॉजिटिव डिग्री में बनाना है। द क्लाइमेट ऑफ ऊटी इज नॉट सो कूल एज दैट ऑफ शिमला। बहुत सही, एग्जैक्ट। दीपक शर्मा के लिए तालियां। राजकुमार जी, क्लाइमेट ऑफ ऊटी इज नॉट सो कूल एज दैट ऑफ शिमला, राजकुमार के लिए भी। कमलेश जी बिल्कुल सही है। अनामिका गड़बड़ है, सही करिए। प्रीति सही है, सोनल सही है, स्मिता सही है, चंचल सही है, नंदनी सही है, अनीता सही है। तो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सभी को। तो ये मैंने कितनी वैरायटी आपको बता दी। एक के पास टॉफी वाला बताया, अगर ये पास टॉफी की जगह पे ऑफ आए तो आप समझ गए, दोनों प्रकार से समझ गए। तो उस चीज को बस समझना है ध्यान से। ठीक है, अच्छा जिन लोग को नहीं समझ में, हेमलता आप पहले बताइए समझ में आए कि नहीं। हेमलता मुझे बताएं, और जो है अनामिका बताएंगी, 2 लोग। अंजू साक्या बताएंगी, 3 लोग। बताइए समझ में आए कि नहीं आया। धीरे धीरे आ जाएगा। एक काम करिएगा हेमलता और दोनों अनामिका, खूब अच्छे से फिर से प्रैक्टिस करिए। अरे भाई इसमें जो एक कंपेरेटिव डिग्री में है तो दोबारा तो पॉजिटिव ही डिग्री होगा ना, सेम डिग्री रिपीट क्यों होगा। दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा ध्यान देना है कि जैसे क्लाइमेट ऑफ शिमला हो रहा है, तो क्लाइमेट क्या है, नाउन हो गया। अब दोबारा उसी नाउन को रिपीट नहीं कर सकते, तो उसकी जगह प्रोनाउन लाना पड़ता है। आप इसको कह लो, ये है तो वैसे क्लाइमेट ऑफ शिमला इज कूलर देन क्लाइमेट ऑफ ऊटी, लेकिन क्लाइमेट क्लाइमेट 2 बार रिपीट तो होगा नहीं, तो इसलिए दोबारा क्लाइमेट की जगह पे दैट आ गया है। ठीक है, ये हो गया। तो बस आज इतना ही रखते हैं, नहीं तो एलटी की क्लास में लेट हो जाएंगे। आप लोग बेटा इसे प्रैक्टिस करिए, जितने प्रकार के मैंने सेंटेंस बताए हैं सबकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और फिर उसे करना है। एक सेंटेंस और बोल दे रहा हूं, ये कर लेना आप लोग। एक सेंटेंस और बोल रहा हूं, सुन लो, ये बहुत बढ़िया है। द कार्स ऑफ इंडिया, द कार्स, CARS। अभी मेरी राइटिंग बहुत खराब बन रही है, मेरे आवाज पे ज्यादा भरोसा करिएगा। द कार्स, ठीक है, द कार्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया आर आर चीपर ही ले लो, आर चीपर, चीपर, आर चीपर देन दैट ऑफ अमेरिका। इसको बनाना है, सबसे लास्ट में ये कर लो फिर जाओ। अब एक कोई देखो आप लोगों में से छोड़ के चला गया, यही तो गड़बड़ी है। अब मैं उसको नहीं सिखा सकता, तो ये क्या बनेगा, ऐसे नहीं पूरा पूरा सेंटेंस बनाना है। द कार्स ऑफ इंडिया आर चीपर देन दैट ऑफ अमेरिका।
यानी इंडिया के जो कार जो हैं वो अमेरिका की कार की अपेक्षा सस्ते हैं। ये आपका है। अब ये देखो, ये ध्यान से सुनना, हेमलता और अनामिका एंड अंजू, ध्यान दीजिए, ये कंपेरेटिव डिग्री में है। तो जब कोई चीज कंपेरेटिव डिग्री में है तो अब उसको पॉजिटिव में बनाना है, इसको पॉजिटिव डिग्री में बनाना है। तो अब पॉजिटिव डिग्री में बनाने का मतलब, अगर ये जो है ये अफर्मेटिव है तो दूसरा निगेटिव बनेगा, यानी नॉट सो का यूज होगा। यस, बिल्कुल सही समझे अनामिका। अब नॉट सो का यूज करिए आप। तो अब क्या हो जाएगा जी, जो देखो ये दैट ऑफ अमेरिका को इधर लाना है, तो दैट का मतलब क्या हुआ जी, कार हुआ। तो अब की बार कार को पहले लाओ, तो अब क्या होगा, द कार ऑफ अमेरिका, द कार्स ऑफ अमेरिका, ये ध्यान देना है। द कार्स ऑफ अमेरिका आर नॉट सो, ठीक है, चीप। अब जब सो एज आएगा ना, तो सो एज के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है, यानी चीपर नहीं, चीप आएगा। तो द कार्स ऑफ अमेरिका आर नॉट सो चीप एज दैट ऑफ। अब दैट ऑफ नहीं होगा, देखो एक गड़बड़ी हो गई है। देखो मैं गलत किया, सब गलत कर रहे हो, किसी ने सही नहीं किया मेरे को। दीपाली ने एकदम सही किया, दीपाली राजकुमार जी ने एकदम सही किया है, ठीक है। देखो मैंने जानबूझ के यहाँ पे दैट लिखा था, मैं देखना चाहता था कौन सही करता है। तो देखो जब कार्स हो गया ना, जब एक से ज्यादा हो गया, तो दैट की बजाय यहाँ क्या हो जाएगा, दोज। क्या हो जाएगा जी, दोज। तो राजकुमार जी ने एकदम सही किया था और दीपाली ने, इन दोनों के लिए तालियां हो जाए। फिर उसके बाद प्रीति नागर ने भी सही किया था। फिर नीतू एकदम सही है, दीपक एकदम सही है। फिर आप सब सही करने लगे, अनीता ठीक है, कंचन ठीक है, राजकुमार जी ठीक है, सब सही कर रहे हो। सर मैंने सबसे पहले सही किया, दीपक, बिल्कुल दीपक आपने सही किया, इसलिए आपके लिए तालियां भाई, सभी के एकदम सही हैं, ठीक है। तो अब आप एकदम समझ गए, जो फाइनल सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, द कार्स ऑफ अमेरिका, द कार्स ऑफ अमेरिका आर नॉट सो चीप एज दोज ऑफ इंडिया, एकदम सही यही सेंटेंस बनेगा। अच्छा दीपक, ठीक है जी, ठीक है। तो बस भाई बहुत हो गया आज के लिए, है ना, मेरा दूसरा क्लास लेट हो रहा है, तो आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, एक कार की बात होगी तो दैट ऑफ, एक से ज्यादा है मतलब कभी भी एक से ज्यादा होगा तो दो ऑफ, सिर्फ एक होगा तो दैट ऑफ, ये ध्यान देना है। सभी एक बार दिल से बता दो जी, आनंद आया कि नहीं। अब सोनल आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सोनल इज योर प्रॉब्लम सॉल्व, यू वांटेड टू आस्क समथिंग। नंदनी आपका भी सेंटेंस सही था, थैंक यू, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन। एक्चुअली कई बार मैं नाम भूल जाऊं या कई बार छूट जाए तो लोग नाराज ना हुआ करें। ठीक है, चलिए भाई, गुड नाइट सभी को।